भाई बहुत बुरी हार हुई, बहुत बहुत बुरी हार हुई। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्टोरिक डिफीट में से ये शामिल होता है कि कल जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से हारा, ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई और पाकिस्तान टीम क्या बेहतर कर सकती थी। पहले एक बात ये बड़ा कहना ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान टीम जो नंबर 1 है उसकी मुसलसल जीत के साथ हम उसको सेलिब्रेट करते रहे, उसको उठाते रहे, उसकी शाबाशी देते रहे। एक आध मैच की बुरी परफॉर्मेंस से आप उस टीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं और कुछ लोग जो हैं वो ताक में रहते हैं कि कहीं कोई बुरी परफॉर्मेंस हो और टीम को उड़ा कर रख दिया जाए। तो यहाँ पे ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए। आपकी टीम अच्छी है, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, यही लड़के हैं आपको कल मैच जिता के देंगे। और जब यही लड़के जीत रहे थे तो आप उनके साथ खड़े थे। आज अगर एक मैच में अप्स एंड डाउन्स हो गए तो बी आर ट्रू फैन, बी आर ट्रू पाकिस्तानी। और आपने मैच उड़ा के नहीं रख देना, क्रिटिसाइज ज़रूर करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। ज़रा नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस मैच में हुआ क्या और कहाँ कहाँ वो लूप होल्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा, पॉसिबली तौर पे हारा। ज़रा सबसे पहले नज़र डालते हैं कि जो पाकिस्तान ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया। मैं सुन रहा हूँ बातें, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बॉलिंग क्यों की। भाई डकवर्थ लुईस सिस्टम है, बारिश लगी हुई है, और अगर पाकिस्तान कहीं इंडिया को उस तरीके से ट्रैप कर लेता जो कि तकरीबन कर चुका था, अगर वो 2 कैचेस ना छूटते नसीम के ओवर में तो वो आपने तकरीबन ट्रैप कर लिया था हिंदुस्तान को। और वहाँ पे अगर वो 1-2 विकेट गिर जाती तो आपको अंदाज़ा है कि शुरू में आपकी फिर बॉलिंग चढ़ जाती और फिर शायद इंडिया उतनी जल्दी रिकवर ना कर सकता। और अगर उसमें बारिश हो जाती तो इंडिया के ऊपर एक डबल प्रेशर होता कि बारिश में गेम छोटा है, पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाएगा और पाकिस्तान को एक लो स्कोर चेस करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक बहुत बेहतर डिसीजन था। रिजर्व डे में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने ओवर्स होंगे कितने नहीं होंगे, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। और उस दिन भी ये बात कही जा रही थी कि अगर गेम छोटा हो जाता है तो शायद पाकिस्तान को एडवांटेज हो। 24 ओवर का गेम हुआ था, 10 ओवर अगर इंडिया और खेल लेता तो इंडिया किस फ्रेम ऑफ माइंड से खेलता, 10 ओवर में कितने रन ऐड कर लेता, वहाँ एक अलग डिबेट थी। नहीं होता, गेम अलग हो जाता। तो आई थिंक ये एक सही फैसला था। दूसरी बात, पाकिस्तान की जो बॉलिंग रही, मीडियोकर बॉलिंग रही, और मीडियोकर बॉलिंग की 2 से 3 बड़ी अहम वजूहत हैं। एक तो पाकिस्तान टीम ने जो रिसेंट क्रिकेट खेली है वो बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं वहाँ एक फटीक फैक्टर नज़र आया, क्योंकि हमारे जो बॉलर्स हैं वो लीग क्रिकेट भी खेल रहे हैं और वो लीग क्रिकेट भी रेगुलर खेल रहे हैं, और वहाँ पर उनको रगड़ा जाता है टिका के और उनसे 100% लिया जाता है। और फिर जब वो यहाँ पे आते हैं तो फिर आपकी ट्रैवलिंग, आप 2 या 3 बार श्रीलंका से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से श्रीलंका गए हो, पर श्रीलंका का जो वेदर है वो इतना एग्जॉस्टिंग है, इतना टायरिंग है कि आप वो मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाते। आपको यही नहीं पता होता कि आज मैच होगा या नहीं होगा। और अब एज अ फैन जब हम ये सोचते हैं कि आज तो मैच ही नहीं है और फिर मैच हो जाता है, हम भी उसके लिए तैयार नहीं, तो आप सोचेंगे कहीं ना कहीं हमारी टीम भी उसके लिए तैयार नहीं थी, और वो एक फैक्टर नज़र आया। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें कि पाकिस्तान का एक तो ट्रैवलिंग बहुत हुई, आपने क्लब क्रिकेट मतलब लीग क्रिकेट बहुत खेली, और आपकी फिटनेस इस वजह से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ थी। एक चीज़ जो लोग पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि शाहीन शाह अफरीदी का पेस, वो पेस वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कंसिस्टेंट तौर पे। 140 144 शाहीन ने टच ज़रूर किया, लेकिन अगर आप शाहीन की ज़्यादातर बॉलें देखें 136 135 137, वही बॉल जब शाहीन 145 या 144 पे कर रहा था तो शाहीन की बॉल अलग नज़र आ रही थी, और वही बॉल जब 136 पे हो रही थी तो वो बॉल अलग नज़र आ रही थी। तो एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है, वो बॉल वहाँ से उस लेंथ से पिक करना उस पेस पे बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, नसीम शाह ने बहुत बेहतर बॉलिंग की, अगर कैचेस पकड़े जाते तो गेम कुछ और हो सकती थी। आपकी जो पहली चेंज आई, शाहीन शाह अफरीदी बाहर हुए, वहाँ हारिस रऊफ को आना चाहिए था। आपका प्रीमियर बॉलर है जो अर्ली ऑन आए, और ये पाकिस्तान से एक बड़ी गलती हुई। और यही कुछ गलती पाकिस्तान ने पहले मैच में भी की थी कि पाकिस्तान 50 ओवर्स के गेम को 50 ओवर्स की तरह ले रहा था। आपने राइट टाइम पर शायद अटैक नहीं किया, आपकी फील्डिंग की जो एडजस्टमेंट थी, आप अटैक नहीं कर सके। आपको पता है कि कोहली आएगा तो पहले कुछ 15-20-25 रन वो गैप्स में शॉट प्लेस करेगा और वहाँ से वो लेगा। आपने उसको बड़े शॉट के लिए फोर्स नहीं किया, ये बहुत बड़ा मसला था। फिर फ़हीम अशरफ आया, फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग जो की वो नपी-तुली सी बॉलिंग थी, बट थ्रेटनिंग नहीं थी। अगर बैट्समैन को ये पता हो कि इसको मैं गुजार रहा हूँ और मैं उसमें सेट हो रहा हूँ, हमें लग रहा था कि वो 5 रन की एवरेज से बॉलिंग कर रहा है, एक अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है, लेकिन असल में वहाँ पे इंडियन प्लेयर्स अपने आप को सेट कर रहे थे, क्योंकि फ़हीम अशरफ की बॉल 132 128 के पेस पे आप बॉल आ रही है,
सीधा सीधा बॉल है, वो कोई मूवमेंट नहीं है, वो हिट द लेंथ वाली बॉल कर रहा है। बैट्समैन को कोई थ्रेट नहीं था, बैट्समैन ने आराम से खेला और वो वहाँ पे किस्सा ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे बैट्समैन ने जो सेट किया पे शादाब फुल टॉस, जिस अंदाज से उसने फुल टॉस बॉलें दी हैं तोहफे में, पहले ही 2 ओवर में उसको इतना प्रेशर पड़ गया। क्रेडिट बाबर आजम की कैप्टनसी को कि उसने उसको कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि उसे पता है कि आगे चल के मैच विनर है और हमारा मैच विनर है। बाबर ने वो कॉन्फिडेंस दिया और वहाँ पे एक विकेट भी निकली, फिर एक और विकेट निकली अगले ओवर में, फिर बारिश हो जाती है। वहाँ जो पाकिस्तान मोमेंटम गेन कर सकता था वो पाकिस्तान का चांस निकल गया पाकिस्तान के हाथों। अगले दिन आप आए, हारिस रऊफ आपके पास नहीं था। हारिस रऊफ का ना होना, वहीं पे इंडियन बैटिंग को पता चल गया था कि ये 5 ओवर पाकिस्तान को बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देंगे। हारिस रऊफ साहब इंजर्ड हुए, बाहर हो गए, अल्लाह करे वो वापस आ जाएं। लेकिन अब इंडियन बैट्समैन को जब ये पता है कि ये 5 ओवर इनके पास मिसिंग है, शादाब और फ़हीम अशरफ को कभी भी किसी भी स्टेज पर अटैक कर सकते हैं, तो फिर गेम में बचता कुछ नहीं है। तो यही स्कोर होना था जो हुआ है। सेकेंडली, पाकिस्तान की फील्डिंग बड़ी मीडियोकर रही, ऑर्डिनरी रही। ये फील्डिंग बहुत बेहतर हो सकती थी अगर शायद फिटनेस कॉम्प्रोमाइज़ ना होती और फिटनेस वहाँ पे होती, और नज़र आ रहा है कि फिटनेस इस वक्त मौजूद नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई आप वसीम जूनियर को लेके गए हो, उसको ट्राई करो, उसको भी कुछ मैचेस खिलाओ ताकि वो भी एक फिट रहे और आपको जो बेंच है वो भी स्ट्रांग हो और जो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी स्ट्रांग हो, उनकी भी फिटनेस रहे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से गलती हुई है जो कि शायद कवर की जा सकती थी। स्पिनर अबरार का होना यहाँ पे ज़रूरी है इस स्क्वाड में मेरे ख्याल से, या तो अबरार या तो इमाद वसीम। अगर आप बैटिंग को देखें तो इमाद वसीम एक बेहतर बैट्समैन भी है, अबरार की बैटिंग नहीं है, वो एक मसला है पाकिस्तान के लिए। तो इमाद वसीम या अबरार का होना इस स्क्वाड में ज़रूरी है, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ की बॉल है ना, स्पिन नहीं है, वो सीधी सीधी बॉल है। वो आप उसको थोड़ा सा भी क्वालिटी का बैट्समैन हो तो उसको आराम से खेल सकता है। फिर वहीं पे 2 शॉट्स लगते हैं तो हमारे बॉलरों के वैसे हाथ को भूल जाते हैं। बैटिंग जब आती है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की इंटेंट नज़र नहीं आई। वो इंटेंट अगर नहीं होगी तो पाकिस्तान कैसे खेलेगा? ये इंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी फॉर्म हो या ना हो। और इमाम को दूसरे एंड से हर वक्त डर लगा रहता है कि फ़खर की फॉर्म है नहीं, अगर मैंने कोई शॉट मारा, मैंने डाउन द ग्राउंड आके खेला तो मैं आउट हो जाऊंगा, फ़खर पीछे फंस जाएगा। तो ये जो एक माइंडसेट है उसको निकलना होगा। अब आपको 300, 350, 400 रन भी चेस करने हैं तो आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी पड़ेगी फ्रॉम द बॉल 1। वहाँ पे आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी और फिर आपको बैटिंग में थोड़ा सा काम करना है। कुछ माइनर एडजस्टमेंट वो की जा सकती हैं, बट इस टीम को सपोर्ट करना होगा। और यही दुआ है कि पाकिस्तान इस मैच का बाउंस बैक करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा श्रीलंका के हवाले से। अगर जो मैच होता है, मैच होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैच नहीं हुआ तो पाकिस्तान रन रेट में कहाँ खड़ा होगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अगला मैच ज़रूर जीत जाए।